शिव शंकर भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। गणपति महाराज की जय। मेरे प्यारे शिव भक्तों, मैना जी ने सभी देवताओं को देखकर और सबसे यही समझा कि ये गिरजा जी के पति हैं, और नारद जी से बार बार यही प्रश्न पूछती हैं कि क्या यही गिरजा जी के पति हैं। मैना ने गिरजा जी की बहुत प्रशंसा करते हुए तुमसे कहा कि मैंने अब तक शिव जी को नहीं देखा। इतने में ही शिव जी भगवान मैना जी के द्वार पर आ पहुंचे। तब नारद भगवान ने कहा कि ये गिरजा की माता मैना जी, आप अच्छी तरह अब भगवान सदाशिव को देख लीजिए, यही गिरजा जी के पति हैं। मैना ने शिव को अच्छी तरह देखा, परंतु संदेह उत्पन्न हुआ। उस समय उनको शिवजी का दल अत्यंत ही भूत भावन के तरह दिखाई देने लगा। मैना जी इसलिए उनको भगवान सदाशिव का यह दल दिखाई दे रहा था, इस तरह दिखाई देने लगा क्योंकि मैना अहंकार के वशीभूत हो गई थी और भगवान की माया उनको व्याप गई थी। कईयों के इसलिए उनके नेत्र के सामने भगवान सदाशिव इतने मनमोहक होते हुए भी भूत भावन के तरह दिखाई देने लगे। उन्हें कईयों के तो हाथ ही नहीं दिखते थे, कईयों के बहुत से हाथ दिखते थे। मैना ऐसा दल देखकर भयभीत हो गई और वह भगवान सदाशिव को क्या देखती हैं कि बैल पर आरूढ़ हो, 3 नेत्र, चंद्रमा ललाट पर विराजमान है और गज चर्म धारण किए हुए हैं। हाथों में डमरू, कपाल, त्रिशूल और अस्त्र शस्त्र लिए हुए, सिर पर जटाजूट बांधे हुए, कानों में सर्पों के कुंडल पहने हुए और 5 मुख, 3 नेत्र धारण किए हुए, कंठ में हलाहल विष का श्यामलता है। सब पूरे शरीर में सर्प ही सर्प लपटे हुए हैं। इस तरह उस समय मैना जी ने कहा कि कहाँ है शिव? तो नारद भगवान ने कहा कि ये मैना, तुम सभी चीज को इधर उधर देखना छोड़ दो और तुम भगवान सदाशिव पर ध्यान लगाओ। इस पर मैना जी ने कहा कि मुझे शिव क्यों नहीं दिखते? जब मैना ने शिव का ऐसा स्वरूप भयावन देखा और उनकी सेना को देखकर वह भयभीत होकर, मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। सबको अत्यंत खेद हुआ और सब लोग औषधि आदि का उपचार करके मैना को चेत में लाए। फिर मैना तुमसे कहने लगी कि हे नारद, तुझे धिक्कार है, तूने मेरी कन्या का जीवन नष्ट कर दिया। यह अवधूत ही मेरी लड़की के लिए बचा हुआ था जिससे तू गिरजा का विवाह कराना चाहता है, जो भूत प्रेत की सेना साथ में लाया हुआ है। मेरा तथा हिमांचल का जन्म वृथा हो गया। सप्तऋषियों ने भी मेरे साथ धोखा किया। किस किस पर मैं विश्वास करती? हे नारद, यह कहकर मैना ने गिरजा जी से बोला कि हे पुत्री, तुमने वन में जाकर किया क्या काम किया? हंस के स्थान पर कौवे का और सूर्य के स्थान पर जुगनू मनोरथ में चाह लिया। घी के दीपक की जगह तूने रेड़ी का दीपक जला लिया। तुमने यज्ञ के भस्म को दूर फेंक कर और चिता के भस्म को अपना लिया। जो विष्णु तथा अन्य
देवतागण थे, तुम उनको छोड़कर उस अवधूत शिव का तप किया। तुम्हारे कर्मों को भी धिक्कार है, तुम्हारे उपदेश, तुम्हारी सखियां एवं तुम्हें भी धिक्कार है। अब मुझको आनंद कहां से प्राप्त होगा? और यह सब मेरे कर्मों का ही फल है। मैंने बड़े प्रेम से तुम्हें पाला, परंतु ऐसा दुख देने वाला फल, ऐसा भयावन स्वरूप वाला पति तुम्हें प्राप्त हो, यह मैंने कभी कल्पना भी नहीं किया था। यह कहकर मैना बारंबार पृथ्वी पर गिरकर मूर्छित हो जाती थी। कुछ देर पश्चात मैना फिर चेत में आ गई और अचेत से चेत में आकर फिर धिक धिक कहने लगी। वे बोली कि मुझे दुख है कि तुम मेरी पुत्री जन्म ली और तुम मर क्यों नहीं गई। इस प्रकार उस समय हमारे कुल में बट्टा लगाने के लिए ही तुम जन्म ली हो। हिमांचल ने भी नारद के वचन पर इतना विश्वास कर बहुत बड़ी मूर्खता कर ली है। अब मैं क्या करूं जिससे मेरा दुख दूर हो जाए। मैना ऐसा वचन कहती और रो रो कर धरती पर गिर पड़ती। यह देखकर सब आनंद ही दुख में परिवर्तित हो गया। परंतु बहुत समझाने के बाद सब लोगों ने पुनः आनंद मनाया, क्योंकि भगवान सदाशिव का स्वरूप सबको तो मन भावन लगता था। केवल मैना जी को ही ये अहंकार वशीभूत होने के कारण भूत भावन लगता था। इसलिए मेरे प्यारे से भक्तों, आप सभी भी सभी चिंताओं को छोड़कर भगवान सदाशिव के स्वरूप का ध्यान कीजिए और जोर से बोलिए शिव शंकर भगवान की जय।